नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ। अमन कुर्नी उपचुनाव का कल रिजल्ट आया और रिजल्ट भाजपा खाते में चल गया। महागठबंधन की हार हुई, जो जदयू प्रत्याशी थे उनका हार हुई और तेजस्वी यादव भी इस पर बोले हैं कि जो भी कमी हुई होगी, कम मार्जिन से हार हुआ होगा, इसको देखना होगा। इसको लेकर के जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आप इस वीडियो में सुने। खास तौर पर भाजपा, आरएसएस और मीडिया के गठबंधन के साथ जो गठबंधन है भाजपा का, उस पर मेरा कहना यह है कि मैं भाजपा के और नरेंद्र मोदी जी से और मीडिया से जानना चाहता हूं कि एक व्यक्ति 27 सालों से गुजरात में मुख्यमंत्री था और 9 सालों से प्राइम मिनिस्टर है। एक पुल खत्म होने के बाद 3 दिन लगता है वहां जाने में, 33 करोड़ रुपया वो खर्च करते हैं सिर्फ प्रधानमंत्री को ले जाने में। बंगाल जाते हैं तो कहते हैं कि ममता दीदी का पुल टूट गया, भगवान भी साथ नहीं है। तो जिस भगवान का नाम ये लेते हैं, भगवान के नाम पर वोट बटोरते हैं, तो क्या गुजरात के पुल टूटने के बाद भगवान इनको साथ दे दिया? ममता दीदी का साथ नहीं था। एक दूसरी चीज, 27 साल और 9 साल पीएम और सीएम रहने के बाद एक बात हमको सीधा बता दीजिए, 56 इंच की सीना जो प्रेस वाला लिखता है, ए भैया 22 करोड़, हमको बहुत क्लियर समझिए, 22 दिनों से एम्स का साइबर हैकर ने हैक कर लिया। 5 किलोमीटर के रेडियस पर पीएम है और 1 महीना से मैं आपको बता दूं कि पीएम साहब और होम मिनिस्टर साहब गुजरात में हैं। देश का मुद्दा उनके लिए गौन हो गया। जब आप इतना काम कर रहे थे तो आपको गुजरात में घरे घर जाने की जरूरत क्या पड़ी? और ऐसा कौन सा मुद्दा था पीएम साहब? ना हिंदू मुसलमान, ना मंदिर मस्जिद, पुल टूटा, ना आपके मीटिंग में भीड़ थी, ना कोई क्रिएशन था, और आप उसको 156 पूरी सिस्टम, पूरी चीजों को हैक कर ईडी, आईटी, सीबीआई से पूरा सिस्टम को डराकर आपने आदिवासी के विधायक का किडनैप किया, हमला किया। देखिए, आपको मिल रहा है। आप गुजरात के बारे में कह रहे हैं कि हमने चुनाव, मोदी जी ने चुनाव जीत लिया, मोदी के नाम पर हमने चुनाव जीता। हम यह जानना चाहेंगे, हिमाचल में मोदी जी 22 बार गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का घर, नड्डा जी का घर हिमाचल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी कई बार गए। देश को आप यह बताइए, कांग्रेस, यदि राहुल गांधी जी गए होते 1 बार भी, 2 बार भी, और मजबूती से कांग्रेस लड़ ली होती, मैं आपको दिल से कहता हूं 60 सीट कांग्रेस वहां लाती। जिस जिद के साथ कांग्रेस लड़ी थी अगले बार, उस जिद के साथ कांग्रेस यदि गुजरात में लड़ती, अरविंद केजरीवाल, ये सब कोई मुद्दा नहीं है। दुनिया को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी आरएसएस की और बीजेपी की बी टीम कंप्लीट। हिमाचल से भागे, उत्तराखंड से भागे, गुजरात से भागे, ऐसे जितने बड़े बड़े लोग हैं। प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि कांग्रेस तो कहीं नहीं जीतेगी, हिमाचल भी जमाना जब्त हो जाएगा। जितने ओपन बोलते थे, अरविंद केजरीवाल तो सरकार बना लिए। सबको पता था कि ये कांग्रेस, अरविंद जी वहां क्या करने जा रहे हैं। कांग्रेस का जो वोट था गांव में, अरविंद केजरीवाल जी को वह वोट काटना था।
मैं बनिया हूं जी, मैं इंजीनियर हूं जी। तो यार बनिया हो तो फिर बनियाओं के घर में वोट क्यों नहीं मिली आपको? अरविंद जी इसका तो जवाब दे दीजिए। जब आप जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं तो। और नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, मैं आपकी इज्जत करता हूं, फिर आप मीडिया के बदौलत अपने को कितना भगवान बनिएगा। गुजरात यदि नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते तो हिमाचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी में 4 में 3, जबकि पूरा का पूरा पागल हो गए। क्या यहां नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं था? क्या यहां नरेंद्र मोदी जी की हार नहीं हुई? क्या यहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की हार नहीं है? जो सुशील मोदी और कुढ़नी के बारे में नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ और यूपी के बारे में नरेंद्र मोदी जी 2,86,000। सीखना होगा शिवपाल जी, अखिलेश जी और आजम खान लोगों से कि जनता भगवान होता है, एकता में ताकत होती है। कैंडिडेट को जनता के साथ भगवान के रूप में जीना होगा। कुढ़नी के बारे में नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं मंच से, बारे बार। नरेंद्र मोदी जी, आप स्वयं भगवान बन जाते हैं। मैं देश से यह पूछना चाहूंगा, यदि गुजरात नरेंद्र मोदी के नाम पर, तो यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल किसके नाम पर? भाजपा के अध्यक्ष किसके नाम पर? अरविंद केजरीवाल जी कौन है? एमसीडी में दिल्ली में क्यों नहीं चली नरेंद्र मोदी की? और अरविंद केजरीवाल जी को यह बताना चाहिए, आप देख लीजिएगा, ये लोग हैकर हैं। मैंने पहले कहा, अब मैं आता हूं कुढ़नी पे। नरेंद्र मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री से आपने इस्तीफा नहीं मांगा? आपकी औकात नहीं है, आपकी फट जाती है, आपकी हैसियत नहीं है। हमारी बिल्ली हमी से मियां, जिससे सुशील मोदी की पहचान बनी, ये नीतीश कुमार जी, हम उपेंद्र भाई और सब लोगों से कहेंगे, सिर्फ सोच और चीजों में बदलने की नहीं है, काम करने के तरीके में परिवर्तन करने की जरूरत है, प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। वहां नीतीश जी और गठबंधन चुनाव नहीं जी हारा है, वहां चुनाव हारा है मनोज कुशवाहा। 1 साल पहले जब जदयू का वहां पर, युवा जदयू का वहां पर सेमिनार हो रहा था, तो मनोज कुशवाहा जी ने नीतीश कुमार जी का सारा फोटो वहां से पंपलेट उखड़वा दिया था। ये अहंकार में चूर रहते हैं मनोज कुशवाहा जी। मंत्री थे, गाड़ी में पैर बैठा के चलते थे। एक जाति का इन्होंने अपमान किया था वहां। आपने छोड़ दिया एक एमएलसी के भरोसे वहां के चुनाव को, वह भी घमंडी। दिनेश बाबू के सहारे वहां का चुनाव नहीं छोड़ा जा सकता था। और मैं महागठबंधन के नेता जो डिप्टी सीएम, उनसे भी आग्रह करूंगा, हम लोगों को आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने की जरूरत है। पार्टी पर और लोगों पर एक भी राजद के अगल बगल के मजबूत एमएलए जो जुनून के साथ खड़ा होना चाहिए, मनोज कुशवाहा के आचरण और उनके व्यवहार के चलते खड़े नहीं हो पाए।
ये नीतीश कुमार जी की हार नहीं है, या किसी के कारण हार जीत नहीं है। AIMM की मैंने पहले ही बोला था क्या औकात है। 3000 का मतलब क्या होता है? हारे हम 3000 से, और भी 2 जादवों ने वोट काटा। मैं मानता हूं 30% जादवों ने वहां वोट नहीं दिया। ये गठबंधन के चलते नहीं, सिर्फ मनोज कुशवाहा जी के आचरण के कारण। ना किसी को नीतीश जी से परेशानी, ना लालू यादव से, ना गठबंधन से, ना तेजस्वी जी से। वहां की हार ऐसे परोसा गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, लगा कि ये 2024 और पूरा बिहार जीत लिए। मैं बार बार कहता हूं, बिहार के जादवों को दारू छोड़ना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, बिहार के जादव के शीर्षस्थ माफियाओं को अहंकार छोड़ना पड़ेगा, और अत्यंत पिछड़ी जाति और दलितों को पैर पकड़ना होगा। हमें पैर छूने होंगे, और किसी भी जाति को हमें गाली देने से बचना होगा। पहले जो 2-3 वर्गों के खिलाफ समाज के दलित और गरीब होते थे, उसमें एक वर्ग में हम भी शामिल हो गए। ये हार नीतीश जी या गठबंधन की नहीं, ये हार छोटे छोटे अहंकार के कारण हुई। मानता हूं, मैं हाथ जोड़कर गठबंधन के नेता मुख्यमंत्री जी से आग्रह 2 बात की करूंगा। अभी तत्काल एक, हम रोजगार देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ रोजगार हम छीन लेते हैं। एक तरफ पासी समाज को हमें उसके अधिकार के लिए फ्रीडम देना पड़ेगा, और दूसरी तरफ बड़ा टेंडर जो बालू माफियाओं का है, उस टेंडर को कैंसिल करके 20 लाख 30 लाख टेंडर ब्लॉक स्तर पर करोड़ों लोग बालू के रोजगार से, छपरा से लेकर बक्सर से लेकर औरंगाबाद, पूरा दियारा और टाल इलाका, बालू से 1 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। पूरा पदाधिकारी माफियाओं को सपोर्ट कर रहा है, ओवरलोड तक जाता है, जिसके चलते आम लोग छपरा, बक्सर से लेकर के दियारा से लेकर के जो रोजगार है वो प्रभावित हो चुका है। उसके ट्रक बंद हो गए हैं, उसके नाव को डुबा दिया जाता है पुलिस के द्वारा माफियाओं से पैसा लेकर। जब तक हम बालू माफियाओं को अपने मंत्रालय से, पदाधिकारियों के कोठी से बाहर नहीं करेंगे, तब तक नदी के किनारे जिस जाति का वोट बालू से प्रभावित है, आपको हृदय से वोट देने के लिए तैयार नहीं होगा। हमें आवाज देनी होगी पासी समाज के लिए। हम रोजगार सिर्फ बोले नहीं, हमें रोजगार देने की बात करनी हो। हमें प्रैक्टिकल अप्रोच लेना होगा, हमें काम करने में विश्वास करने होंगे, और जनता को भगवान मानना पड़ेगा, जनता से मिलना पड़ेगा। एक भी लोग जनता से बिहार में नहीं मिलते हैं, अपराधियों को सर चढ़ के बोलते हैं। अरे भाई, एक उदाहरण दे रहा हूं, 47-56 जितना हो आनंद सिंह जी को, लेकिन वो जनता के लिए एक गिलास में पानी लेकर के खड़ा रहता है। ये कैरेक्टर है उस आदमी का। गलत है तो गलत है वो, लेकिन एक गिलास पानी लेके जनता के लिए भगवान की तरह पैर छूता है वो आदमी। हमें वैसे कैंडिडेट को टिकट देने होंगे जो जनता को भगवान समझता है। हमें अहंकारियों को टिकट देने से रोकना होगा। ये लड़ाई महागठबंधन की हार नहीं है। होली और दिवाली, हैरी गहरी कना रहे गदगोजर
निर्लजता का पार, सीमा पार कर चुका है बीजेपी। सबसे बड़ा आइकॉन, जिसको अपना मुख्यमंत्री आइकॉन मानता है, बुलडोजर, अपराधी। सपा ने 3 सीट जीती है। सपा पर अखिलेश के नेतृत्व पर गर्व करने की जरूरत है, वहां के गठबंधन पर गर्व करने की जरूरत है। और अंत में मैं आज भी कहता हूं, ऊंट बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा होता है। नीतीश कुमार बीजेपी के किसी लीडरशिप से बहुत ऊपर है। नरेंद्र मोदी पीएम हो या गुजरात में हिपोटाइज करके जीत ले, हार तय है। आने वाले समय में तेलंगाना और कर्नाटक की जीत चुनाव है, पता चल जाएगा। कांग्रेस और राहुल गांधी की हवा में कहां ये जाते हैं, चिंता मत करिए। नीतीश कुमार का इमेज, उसका परसेप्शन नरेंद्र मोदी से कई करोड़ अरब गुना ज्यादा है। आज भी, चाहे वो सेकुलर के रूप में हो, चाहे नफरत नहीं करने के रूप में हो, चाहे विकास के सवाल पर हो, बहुत क्लियर है। ये नीतीश कुमार से इस्तीफा लेने के पहले मोदी जी आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री और अमित शाह जी से इस्तीफा लेने मांगना चाहिए। आप थेथोलॉजी मत करिए। आप शुरू से थेथोलॉजी में विश्वास करते हैं और हम प्रैक्टिकल चीजों में। हमारी गलती है कि हमने जनता को भगवान नहीं मानते, आई कनेक्ट नहीं करते। हम ट्विटर पर और जाति के गठबंधन से कुछ नहीं होगा जनता को भगवान मानने से। और मनोज कुशवाहा जी जैसे व्यक्ति को टिकट, आप नीतीश कुमार को गाली भी दीजिएगा, पोस्टर भी फाड़िएगा और अन्य जाति को गाली भी दीजिएगा और वोट भी लीजिएगा, ये संभव नहीं है, ना था ना होगा। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, पप्पू यादव का साफ तौर पे कहना है कि ये जो कुर्नी उपचुनाव में हार हुई है, ये महागठबंधन की हार नहीं है, ये जदयू प्रत्याशी की हार है। और जो भी कुछ कमी होगी बस उसमें सुधार लाना होगा महागठबंधन को। कहीं ना कहीं ये जो इशारा हो रहा है, पप्पू यादव महागठबंधन के पक्ष में बोल रहे हैं, शायद ये लग रहा है कि अब कुछ ही दिन बाद अब पप्पू यादव महागठबंधन का एक हिस्सा होंगे। इस तरह का बयान देना काफ़ी ये अनुभवी लग रहा है कि महागठबंधन के डायरेक्ट पक्ष में आकर के बोलना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देखना शेयर करें, यूट्यूब पे देखना सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।